Welcome students. In today's video, we will do question number 3 and 4 of exercise 13.2. Right? चलिए हम फटाफट से रिवाइज करते हैं सिलेंडर के तीनों फॉर्मूले जो हमें यूज़ करने हैं. टोटल सरफेस एरिया, दिस इज 2 pi r plus h. कर्व सरफेस एरिया मीन्स यू आर रिमूविंग द टॉप एंड द बॉटम. ये वाला पार्ट आपने ये वाला और ये वाला रिमूव करना है, तो बीच के पार्ट का फॉर्मूला है 2 pi r h. वॉल्यूम होता है pi r square h. राइट आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूले तीनों अच्छे से याद रखने हैं बिकॉज यही फॉर्मूले अब आपके यूज़ होंगे. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. राइट the inner diameter of the cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. राइट अब देखिए जब ये आपको फिगर दिख रही है, ये एक मेटेलिक पाइप है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 77 सेंटीमीटर. तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ h इज 77 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर और जब भी आउटर डायमीटर दे रखा होता है इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ कुछ थिकनेस भी है. ये आपकी ना बेटा थिकनेस है इस मेटल शीट की. राइट तो आपका जो इनर डायमीटर है दैट इज क्रॉस सेक्शन का मतलब इस पार्ट का जो इनर डायमीटर है उसका है 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 4.4. राइट तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मैं यहीं पे आपको समझाऊंगी क्या कह रही हूँ मैं आपको. इन अ सिलेंड्रिकल मेटल पाइप, इन अ मेटल पाइप लिख सकते हैं हम सिंपल में. इन अ मेटल पाइप आर स्टैंड फॉर इनर, जो आपका अंदर का रेडियस है दैट इज, अब आपका डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो आप इससे आप रेडियस निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4/2 सेंटीमीटर, सो 2 सेंटीमीटर. राइट और कैपिटल आर मीन्स आउटर रेडियस, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनर रेडियस और ये आपका कहलाएगा आउटर रेडियस. ठीक है आप इसको अलग अलग अल्फ़ाबेट से शो कीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ये आउटर रेडियस है एंड हाउ मच इज दिस 4.4/2 सेंटीमीटर. काट दीजिए 2.2 सेंटीमीटर, ये आपका आउटर रेडियस आ गया. ठीक है जब आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आपने उस केस के अंदर जो फार्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या होता है 2 pi r h, तो उसमें आपने स्मॉल r लेना है और जब आउटर निकालेंगे तो आपने कैपिटल R लेना है. ठीक है तो हम लिखते हैं इनर, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 pi r h. So this is 2 into 22/7 into 2 और ये आपका h कितना दे रखा है 77 सेंटीमीटर. अब कर्व सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ही आएगा अपने आप ही. तो आप इसको काट दीजिए 7 1 7 और 7 को इससे काटेंगे तो आ गया 11. तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 22 44 44 2 88. तो ये हो गया आपका 88 मल्टीप्लाई बाई 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम. 11 8 88 का 8 कैरी हो गया. 11 8 88 और मैं 8 ऐड करूँगी तो 88 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 96. तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका क्या आ गया बेटा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. राइट आपको इसी तरह से क्या निकालना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखा देती हूँ. आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, बस इसमें अब कैपिटल R लेना है क्योंकि हाइट तो आपकी सेम ही रहेगी. ठीक है 2 into 22/7 और R कितना था मेरा 2.2, H कितना है मेरा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. काट दीजिए इसको फिर से, ये हो गया 11. अब ये हो जाएगा 44. 44 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 2.2 से. तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पे. आप इसको यहाँ पे करिए मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई बाय 22 करती हूँ पहले मैं और उसके बाद मैं इसको डेसिमल ले लूँगी. 4 2 8 4 2 8 एंड अगेन 8 8 तो 8 69 968 आपके पास आ गया यहाँ पे ये. अब आपने डेसिमल कहाँ लगाना है यहाँ पे. अब इसको आपने फिर फर्दर किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से. अब 11 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 11 8 88
का 8 कैरी चला गया, 11 6 66, 66 में आप 88 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 74, 74 का 4 7 आपके पास कैरी हो गया, 99 99 में 7 ऐड करेंगे तो 99 में 7 ऐड करेंगे तो 106 और डेसिमल विल प्लेस आफ्टर 1 डिजिट, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये आपका ध्यान से देखिए, ये 6 है, आपको क्लियर हो रहा होगा, ये 6 है आपका, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बेटा एक चीज़ मैं यहीं पे आपको समझा रही हूँ। ये देखिए, ये जो थिकनेस है ना, ये किस शेप की है, ये रिंग शेप की है। तो कितनी रिंग बन रही है आपकी, एक रिंग यहाँ बन रही है और एक रिंग आपकी ऊपर की तरफ यहाँ पे बन रही है। अगर मैं आपको इसको शो करती हूँ, रिंग को मैं आपको इसको किसी डिफरेंट कलर से शो करती हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि रिंग का क्या मतलब मैं कहना चाह रही हूँ आपको। देखिए, रिंग है आपकी ये वाला पोर्शन, ये आपकी रिंग बन रही है। ठीक है, अगर आप इस रिंग को देखते हैं, एक रिंग यहाँ बन रही है आपकी और एक रिंग आपकी यहाँ पे बन रही है, ये वाली। अब इस रिंग का एरिया कैसे निकालना है, आपने करना क्या होता है, देखो जब भी आपको रिंग का एरिया निकालना होता है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। आपको जब रिंग का एरिया निकालना होता है तो आपने करना क्या होता है, देखिए इधर ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल बन गया आपका, जैसे ये आपकी रिंग है। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले इस आउटर सर्कल का एरिया निकाल लो पूरा, फिर आप इस इनर सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। आउटर सर्कल में से जब आप इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपके पास रिंग का एरिया आ जाएगा। तो रिंग का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ अ रिंग क्या हो गया, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस में एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, अब आप देखिए, इधर आप आउटर सर्कल का एरिया क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल इनर का हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें से आपने पाई कॉमन निकालना है, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक रिंग का एरिया निकल के आता है इससे। ठीक है, इस एरिया को याद कर लीजिए। एरिया ऑफ अ रिंग क्या होता है आपका, एरिया ऑफ अ आउटर सर्कल माइनस में एरिया ऑफ अ इनर सर्कल। इस तरीके से आप किसी भी रिंग का एरिया निकाल सकते हैं। अब आपको इस टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, आपको आउटर कर्व सरफेस का एरिया भी निकालना है, साथ साथ आपको इनर कर्व सरफेस एरिया भी लेना है, प्लस आपको इस रिंग का एरिया भी लेना है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिंग का एरिया। अब लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 2 रिंग्स, क्योंकि एक रिंग आपकी बॉटम में बन रही है और एक रिंग आपकी टॉप में बन रही है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 रिंग है और सिंगल एरिया आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, आप यहाँ पे देखिए ये पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस कर दीजिए। 2 × 22/7 कैपिटल आर आपका कितना था, 2.2 स्क्वायर और स्मॉल आर था आपका 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लगाइए आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वो आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने 7th 8th में भी करी हुई है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्यों लगा रही है, क्योंकि 2.2 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हम सिंपल फॉर्मूले से लगाते हैं। इसको मल्टीप्लाई करा 44/7, तो 2.2 माइनस 2 एंड 2.2 प्लस 2। ठीक है, तो आपका हो गया 44/7। 2.2 में से 2 गया तो कितना हो गया, 0.2 और 2.2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 4.2। ठीक है, आप इसको कटिंग कर लीजिए। 7 1 ज़ा 7, 0 7 6 ज़ा 42। अब आपके ये नंबर आ गए, आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 2 रिंग्स। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 44, 2 को 6 से कर रही हूँ पहले मैं, 6 2 ज़ा 12,
and decimal will place after 2 digit because 1 digit is here and 1 digit is here, decimal उसके बाद है, तो आपने लगा दिया 0.12 और ये आपका निकल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर से। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 4 ज़ा 84, 12 4 ज़ा 48, सॉरी 48 का 8, 4 आपके पास कैरी हो गया, 12 8 ज़ा 48, 48 में आपने 4 ऐड करना है तो आपके पास हो गया 52, तो ये हो जाएगा 52 एंड डेसिमल विल प्लेस आफ्टर 2 डिजिट, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे डेसिमल प्लेस हो जाएगा और ये हो गया आपका 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका जो है आपके पास रिंग का एरिया भी आ गया है, आपके पास इनर कर्व सरफेस का एरिया भी था और आपके पास टोटल कर्व सरफेस का एरिया भी था। चलिए अब हम जो है क्या निकालेंगे इसके बाद हम निकालते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया तो आपके पास क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, जो आपने 2 रिंग्स का एरिया निकाला है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आप ऐड करते जाएंगे। आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आया था, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, में बाद में लगा दूंगी। आउटर कितना आया था, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ 2 रिंग्स कितना आया था आपका, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैं यहाँ प्लस करके दिखा देती हूँ, 968 में 1064.8 और 5.28, चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। 8 10 का 0 1 ऊपर गया आपके पास, 9 और 9 18 का 8 1 ऊपर गया, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 10 का 0 एंड दिस, तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मेटेलिक, जो भी आपका रिंग था उसका एरिया आ गया। ठीक है, तो अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अ डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट्स टेक 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। देखिए रोड रोलर जो होता है, आपने देखा होगा जब आपकी बाहर सड़क बनती है तो वहाँ पे रोड रोलर आते हैं रोड को लेवल करने के लिए, तो उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, तो वो हम एक तरह से कह सकते हैं सिलेंडर का स्लीपिंग फॉर्म है, यानी कि वो लेटे हुए फॉर्म में होता है। तो जो उसकी हाइट होती है आपकी, वो जो लेंथ बन गई है उस रोलर की, और उसने इस क्वेश्चन में आपको हाइट कितनी दे रखी है, यानी कि लेंथ कितनी दे रखी है 120, और डायमीटर कितना दे रखा है इसका 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। वो कह रहे हैं जिस एरिया को वो लेवल कर रहा है उसको लेवल करने के लिए 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस लेने पड़ रहे हैं, मतलब उतने उसको राउंड लगाने पड़ रहे हैं, तो उतने में उसका वो एरिया कवर हो जाता है। तो आपको बताना कितना एरिया कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखो कि एक जब पीस को वो जब ये रोड रोलर मूव करेगा तो कौन सा एरिया वो कवर करेगा, प्लेन करेगा, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो एरिया लेवल्ड बाय अ रोड रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू CSA ऑफ अ सिलेंडर, क्योंकि उसका कौन सा पार्ट जो है वो लेवल कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो ज़मीन को लेवल कर रहा है, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। अब R इसमें आपके पास क्या है, देखिए डायमीटर है 84, तो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, R हो गया 84/2 दैट इज़ 42 सेंटीमीटर, और H मेरा कितना है 120 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू मैं इसमें रिप्लेस कर दूँगी, 2 × पाई की जगह रखूँगी 22/7। R कितना है मेरा इधर 42,
और h कितना है मेरा 120 और ये हो गया सेंटीमीटर। ये तो एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन है। अब टोटल कितने उसने राउंड लिए हैं जिससे कि पूरा एरिया जो ग्राउंड का है वो लेवल्ड हो गया, दैट इज़ 500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा सीधा एरिया लेवल्ड इन 500 revolutions इक्वल टू 500 इंटू जो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो आपके पास ये आया है क्योंकि एक के साथ हुआ था। तो मैं यहीं पे इसको कटिंग भी कर सकती हूँ या यहीं पे बाद में कर लेंगे। 22/7 इंटू 42 इंटू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42 और इसकी कटिंग हो रही है। आप चेक कर लीजिए इसकी और कहीं कटिंग होगी कि नहीं हो गई है। अब नहीं हो रही है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब सीधा सीधा। 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 0 आएंगी तो 1000 इंटू 12 6 ज़ा कितना होता है बेटा बताइए? 72। तो 72 और एक ज़ीरो आपके पास ये आ गई है और ये 22 बच गया है। हम अपने आप से कैलकुलेशन देख लेते हैं किस किस को मल्टीप्लाई करने से आसान हो जाता है। अब 72 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो आपने 72 को 22 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ गया 1584 और कितनी ज़ीरो है? 1 2 3 4, 4 ज़ीरो और साथ में आ गई हैं। लेकिन ये एरिया आपका आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इतना बड़ा एरिया आ रहा है तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता ही है कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो जब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं इसको 10,000 से डिवाइड करूँगी तो ये मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ बच्चे। 10,000 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो अब ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर हट के मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाना चाहिए। जैसे डिवाइड करूँगी यूनिट चेंज हो जाएगा। 4 ज़ीरो यहाँ से ये आपकी 4 ज़ीरो कट गई हैं तो आपके पास क्या आ गया है? 1584 मीटर स्क्वायर, राइट? ये आपका आंसर आ गया। इतना जो ग्राउंड का एरिया है जो उसने लेवल करा है 500 रेवोल्यूशंस के अंदर। एक बार फिर से देखिए, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है लेटा हुआ सिलेंडर, ये आपका किस फॉर्म में है? रोड रोलर की फॉर्म में। उसका डायमीटर था 84। तो यहाँ मैंने आपको रेडियस निकाल के दिखा दिया है। उसका जो रेडियस आ रहा है वो 42 सेंटीमीटर है। जो इस रोड रोलर की लेंथ है दैट विल बिकम द हाइट, दैट इज़ 120 सेंटीमीटर। अब वो एक राउंड लगाता है तो कितना एरिया लेवल करेगा? वो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। ये उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए एंड दैट इज़ इक्वल टू द एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। सो 2πRH आपने मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रेवोल्यूशंस में कितना वो एरिया लेवल कर रहा है ये आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में तो इसको मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेंगे। आई होप आपको आज का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपने हाथ से ज़रूर करके देखिएगा, नहीं तो ये आप भूल जाएंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।